दिखाई देता है कि सेंटर से थोड़ा दबा हुआ है और बाहर की तरफ आगे पीछे से ऊपर उठा हुआ होता है ना। ये इसका बैक साइड है मिरर का और ये इसका फ्रंट है। तो जो हम उसमें दिखाते हैं ना फिगर में हम ये व्यू दिखाते हैं, सेक्शन व्यू, मतलब ये वाला, ये बस ऐसे कर्व से दिखा देते हैं ना। तो जो कर्व से दिखाते हैं वो बस इतना दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कनकेव मिरर फिगर में, जबकि होता है ऐसे, इस तरह का स्फेरिकल टाइप सफ़ियर का एक पार्ट होता है ना। तो कनकेव नीचे से दबा हुआ, आउटर से थोड़ा ऊपर उठा होता है। अब इमेज जो है मेरे मोबाइल के पीछे एक फ़ोटो सी लगी हुई है। तो आप उसे देख सकते हो कि यदि मैं मोबाइल को दूर कर रहा हूँ, अब मैं मोबाइल को पास लेके आ रहा हूँ कनकेव मिरर के, है ना। तो इसका मैग्नीफाइंग इंक्रीज़ होती जा रही है और एक ऐसा डिस्टेंस आता है जब वेरी गुड मैग्नीफिकेशन हो जाती है और क्लियर भी होती है, और उसके बाद ये फिर इमेज ब्लर्ड हो जाता है। ठीक है। अब इसी को हम इस मिरर को ऐसे दिखाएंगे कॉपी पे, इसका एक सेक्शन व्यू दिखाएंगे और सेंटर से दबा हुआ है, यहाँ से नीचे दबा हुआ है और यहाँ से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है। और ये इसका बैक व्यू है, यहाँ बैक पे पॉलिश की जाती है तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल होती है यहाँ से। ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने कॉपी पे। तो ये हमारे पास ये क्या है, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर का एक सेक्शन व्यू दिखाया गया। एक्चुअली तो ये किसी स्फीयर का एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा। स्फीयर मतलब जैसे गेंद होती है ना, गेंद को आप उसकी कट करो, गेंद को कोई एक पीस उसमें से निकालो, एक सरफेस निकालो गेंद का, ऐसा होता है। ये मैंने अभी दिखाया भी आपको। तो ये इसका सेंटर है ना मिरर का, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोल, राइट। तो यदि ये किसी स्फीयर का एक हिस्सा है, तो आपको पता है कि स्फीयर का रेडियस भी होता है और स्फीयर का सेंटर भी होता है। स्फीयर का सेंटर जो है वो ये है C, और C से लेके P तक का डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। C क्या होते हैं, स्फीयर जो है ना, स्फीयर का एक पार्ट है, तो स्फीयर का सेंटर होगा। तो सेंटर से लेके पोल का डिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R। अच्छा, ये जो कनकेव मिरर है, इसका फोकस पॉइंट भी होगा। फोकस का मतलब पता क्या है, जब भी कोई पैरेलल रे आएगी ना, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल, फोकस, C, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो जो भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो टकराएगी मिरर को, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। जहां पे कट करेगी उस पॉइंट का नाम होता है फोकसिंग पॉइंट। ठीक है, ये फोकसिंग पॉइंट है। और P से लेके F तक, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, F। P से लेके C तक, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल R। तो कैपिटल R और F में एक डेफिनेट रिलेशन होता है। कैपिटल R एक्चुअली डबल होता है इस फोकल लेंथ से। ठीक है, या आप कह सकते हो कि फोकल लेंथ जो होती है ये R का हाफ है, R/2 है, अंडर सम अप्रोक्सीमेशन। मतलब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन के बाद हम ये कह सकते हैं फोकल लेंथ
ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, आर का हाफ होती है, या आप कह सकते हो आर कितना होता है, फोकल लेंथ का डबल। अच्छा, अब क्या है कि मैंने ना ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है। जब बहुत दूर रखा है तो क्या होएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट काफी दूर पड़ा हुआ है, तो एक तो रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद फोकस में से पास होगी, ओके, और जो रे सी में से पास होगी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये याद रखना, ये वाली लाइट जो भी सी से निकलती है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ सी को मिला दो स्केल से, ये यहाँ टकराएगी और इसी लाइन के अलोंग वापस हो जाएगी। ये इसकी कोई इसने और बेंड बुंड नहीं होना है, सी से जो भी लाइट ने आना है, इस मिरर को टकराना है, इसी लाइन के अलोंग ही बैक हो जाना है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी मुझे बताओगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होते हैं। तो ये जो लाइट आ रही है और मिरर को टकरा रही है, इसमें आई की वैल्यू कितनी है और आर की वैल्यू कितनी है। यदि मुझे आई और आर इस लाइन के बारे में बता दो तो डेफिनेटली मैं आपको एक बहुत अच्छा इनाम दूंगा। अपना मुझे मेरे फोन नंबर पे या इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा तो आपको प्राइज मिलेगा, यदि इस लाइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बता दो। हाँ, ये जो लाइट यहाँ इंसिडेंस हुई है, आप कहोगे ये रिफ्लेक्ट हुई थी, यहाँ इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सी से कोई भी लाइन जो जाएगी मिरर पे है ना, मिरर पे टकराएगी, वो हमेशा मिरर के 90 पे होगी। मतलब सी से कोई भी लाइन को यदि आप गिराते हो मिरर पे, सी से कोई भी लाइन टकराती है मिरर से, वो एंगल हमेशा 90 का होता है, ऐसे ये एंगल 90 का है। तो इसे आप क्या कहोगे, ये है नॉर्मल, मतलब 90 पे जो लाइन जाएगी मिरर के, उसे हम नॉर्मल कहेंगे। इंसिडेंस और नॉर्मल में जो एंगल होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे थी ना, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल होता है, इसे क्या कहते हैं, आर। और इसका प्रिंसिपल क्या है रिफ्लेक्शन का, कि जितना एंगल आई होता है उतना ही आर होता है। यदि ये 10 डिग्री है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है। बस एक ध्यान रखना कि इंसिडेंस एंगल इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल में होएगा। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, सी से कोई भी लाइन यहाँ पे जो टकराती है वो नॉर्मल होती है ना। यदि मैंने नॉर्मल यहाँ देखना है क्या होएगा, तो मैंने क्या करना है कि सी से ऐसे लाइन यहाँ ड्रॉ कर देनी। तो मैंने यहाँ देखना नॉर्मल क्या होगा, तो ऐसे। यदि मैं इस जगह पे देखना है कि नॉर्मल क्या होगा, तो सी से मैं सीधी लाइन ऐसे मिला देनी, समझ में आया। तो ये बात होगी कि नॉर्मल क्या होता है। तो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि ये जो लाइट सी में से सीधी जा रही है और वापस आएगी, इसमें इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, वो आप बताइएगा। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को आप, ये ऑब्जेक्ट है कैंडल, इसको आप इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। जब आप इसको इन्फिनिटी पे रखते हो ना, तो ये जो इमेज अभी यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ नहीं बनता, ये फोकस पे बनता है तब इस जगह पे, और बिल्कुल डिमिनिश होता है, बहुत छोटा होता है, पॉइंट इमेज होता है फिर। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है ऐसे नजदीक आता है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे था, फोकस पे, बिल्कुल छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है। फिर आप उसको आगे लेके आओ तो इमेज जो है फोकस से इधर आना शुरू होगा, सी की तरफ, और थोड़ा थोड़ा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ये देखो, मैं इसी ऑब्जेक्ट को ना आप नजदीक लेके आऊंगा, ये देखो, ये वाला आप इसको नोटिस करना, जैसे कैंडल आगे आ रही है ना, इमेज फोकस से सी की तरफ जा रहा और थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, आपको एग्जाम में
जब भी रे डायग्राम बनानी है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो कैसे बनानी है, एक रे पैरेलल लेके आनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस में से पास होगी, दूसरी रे सी में से पास करनी है, वो ऐसे ही वापस चली जाएगी। अभी बताया एक रे एग्जाम में आपको और बनानी है, यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है, आपको बनाना चाहिए, बना सकते हो, बनाना पड़ेगा, अच्छा रहेगा बनाओगे तो। वो क्या है, वो यहाँ पे आपको उसको स्ट्राइक करना है इस जगह पे, पोल पे, ठीक है, ऐसे, सॉरी सीधी लाइन बनी नहीं है, मैं दोबारा बना देता हूँ कि ऐसे स्केल से बनाना बच्चे, मेरे से सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही क्योंकि कंप्यूटर से माउस हिल जाता है ना। मैं फिर कोशिश करता हूँ, देखो ये सॉरी अभी भी हिल रहा है माउस, चलो कोई बात नहीं, आप तो समझ ही गए ना। तो ऐसे सीधी स्केल को यहाँ और यहाँ रखोगे और मिला दोगे लाइन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे ये दोनों लाइन कट हुई है ना, इमेज तो आपको पता लग ही गया कि यहाँ बनता है। आप स्केल को यहाँ रखो इस पॉइंट पे और यहाँ रखो और ऐसे ऐसे लाइन, सॉरी ये भी सीधी लाइन जाएगी। तो ये इंसिडेंस लाइट है और ये एंगल इंसिडेंस का है, जितना एंगल इंसिडेंस का होगा उतना ही रिफ्लेक्शन का होगा। अब 3 रे हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू सी, रिमेन अनडेविएटेड, ऐसी वापस होगी। तीसरी पोल पे टक्कर मारेगी और जैसे वो टक्कर मारेगी तो जो दोनों लाइट यहाँ कट हुई है स्केल और उससे मिला दो। ये 3 लाइन हमेशा बनाने हर एक फिगर में, ठीक है। तो अभी मैं आगे क्या बता रहा हूँ आपको, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है, तो जब इन्फिनिटी में था तो पॉइंट इमेज था, जैसे जैसे मैं नजदीक लेके आ रहा हूँ तो इमेज फोकस से सी की तरफ मूव कर रहा और इंक्रीज होता जा रहा है, ये देखो, और इंक्रीज हो गया और इंक्रीज हो गया और इंक्रीज, ऑब्जेक्ट और क्लोज आ रहा है और क्लोज आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट देख लो ना, ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है, इमेज यहाँ से इधर शिफ्ट होता जा रहा है, और क्लोज और क्लोज और क्लोज, और अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अब ऑब्जेक्ट आपका सी पे ही आ गया और इमेज बी सी पे बन गया, और इमेज बना, इमेज आप ये आपने नोटिस किया कि एफ से सी की तरफ जब इमेज आ रहा था तो इमेज सारे केसेस में इन्वर्टेड ही था, उल्टा था, और उसका साइज बढ़ता जा रहा था, और जब वो सी पे ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इमेज का साइज बढ़ के उतना ही हो गया जितना आपके ऑब्जेक्ट का साइज है। अब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल बराबर हो गए हैं, ठीक है ये इमेज इन्वर्टेड, और इन सभी केसेस में इमेज रियल है, मतलब इमेज खुद बन रहा है, हमारी लाइन बना रही है उसको, वर्चुअल नहीं है, ये रियल इमेज है, ठीक है। इन्फिनिटी से आप क्लोज आते जा रहे थे, इमेज रियल था, फोकस से यहाँ आ रहा था और बढ़ता जा रहा था, और यहाँ आके बिल्कुल उसी साइज का हो गया। अब देखो मैं इसको अब और नजदीक लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, टुवर्ड्स द फोकस। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो गया है, इमेज इन्वर्टेड पर ऑब्जेक्ट के साइज से वो ज्यादा हो गया, ठीक है। और क्लोज के आ रहे हैं तो इमेज का साइज इन्वर्टेड है, बढ़ता चला जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बढ़ गया देखो, और मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये बिल्कुल फोकस के पास में है बट आपकी लेफ्ट साइड की तरफ है, तो अभी भी इमेज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, एक्चुअल बनेगा, दोनों लाइन मिलेंगी। पर एक बात है, जब बिल्कुल ये फोकस पे आप इसको ले आओगे ना, ये दोनों रे पैरेलल हो जाएंगी, फोकस से स्लाइटली लेफ्ट साइड पे, तो हम कहेंगे इमेज इन्फिनिटी पे बना है इस तरफ, ठीक है इन्वर्टेड और रियल। पर जब ये फोकस से, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस से जस्ट, अब फोकस से थोड़ा सा राइट की तरफ में आ गया, अब ये लाइट ये डाइवर्जिंग बन गई है, ये पहले पैरेलल थी ना, एफ पे तो बिल्कुल पैरेलल थी,
बट एफ से थोड़ा सा राइट की तरफ आप मूव किया आपने, ये दोनों लाइना खुल गई, मतलब डाइवर्जिंग बन गया। पर जो तुम इन्हें बैक प्रोड्यूस करो, यू विल फाइंड कि इमेज इस तरह बनेगा, मिरर के राइट साइड पे अब इमेज बनना शुरू हो जाएगा। और इमेज अब कहाँ पे है, अब तो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे आप कह सकते हो। जस्ट फोकस से राइट पे इमेज इन्फिनिटी पे चला गया। अब एक और चेंज आएगी, पहले सारे केसेस में इमेज इन्वर्टेड था, अब इमेज इरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, होएगा मैग्नीफाई, नो प्रॉब्लम। देखो हम बताते हैं आपको, ये देखो एक्चुअल मिल रही है ना, ये लाइन और नजदीक आ रही है इमेज। अब देखो, आप इमेज दिखाई दे रही है, दे गया ना आपको। पर ये इमेज जो है ना, ये जो दिखाई दिया, ये है वर्चुअल है। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली तो लाइट यहाँ टकरा के, तो यहाँ टकरा के पीछे नहीं जा रही लाइट, पीछे तो जा ही नहीं सकती, लाइट ऐसे वापस आई है। और यहाँ से जो लाइट हाँ, मैं स्लाइटली दोबारा बोलता हूँ, जब आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो एक लाइट तो ये थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो टकरा के ना पीछे नहीं गई है। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस में से पास होती है ना। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ टकराई तो मैंने स्केल को यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो फोकस में से मैंने पास करवा दिया। दूसरी बार मैंने इस ऑब्जेक्ट के हेड को सी से मिलाया, सी से मिला के लाइट को इंसिडेंट करवाया यहाँ पे, और ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है इस जगह पे, तो जो भी सी से लाइट आती है उसका इंसिडेंस एंगल आपको मैंने अभी बताया कि वो उसी पाथ के अलोंग ही वापस हो जाती है, ये इसी पाथ के अलोंग वापस हो गई। तो ये दोनों लाइट टकराने के बाद इस तरफ ऐसे जा रही हैं, और ये खुल गई हैं, लाइना खुल गई हैं, तो खुलियां हुई लाइंस डाइवर्जिंग लाइंस हैं, ये तो कभी इमेज इस तरफ तो बना ही नहीं पाएंगी। तो मैंने इन दोनों लाइंस को ना बैक प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, है ना, डॉटेड लाइन से करना, ये डॉटेड लाइन से, ताकि शो हो जाए कि एक्चुअली लाइट इस तरफ जा नहीं रही है पर हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन मिलकर रही है, यहाँ पे लगता है कि दोनों लाइंस यहाँ मिलती हैं। तो जब ये दोनों लाइंस यहाँ मिलती हैं, लगता है मतलब जो इमेज बनता है ना वो वर्चुअल इमेज होएगा, रियल नहीं होएगा, क्योंकि हमने लाइंस को बैक प्रोड्यूस किया है। एक्चुअल में तो वो डाइवर्जिंग थी, हमने बैक प्रोड्यूस किया तो वो कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्ज होके एक जगह पे आ गई। तो इमेज इत्थे बन गया, वर्चुअल इमेज है ना, लग रहा है कि इमेज इत्थे बने हैं। तो इमेज इत्थे बनता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो जब भी फोकस और कनकेव मिरर के इन बिटवीन ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज इरेक्ट होएगा, सीधा होएगा, वर्चुअल होएगा, मैग्नीफाई होएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखो फिर मैं फोकस पे आ रहा हूँ वापस। अब फोकस से फिर आगे इस तरफ लेके मैं आ रहा हूँ। एक बार और देख लो इसको, इमेज कैसे शिफ्ट हो रहा है, और लाइंस को आप ध्यान रखना, रेज को। अब कितनी मैं इसको कितना क्लोज ले आया है ना, तो इमेज भी देखो बिल्कुल क्लोज आ गया। पर इमेज थोड़ा सा रहेगा तो इससे बड़ा ही, पर थोड़ा सा जैसे यहाँ पे थी कैंडल, जब तो इमेज थोड़ा बड़ा था, तो जैसे जैसे इसको पोल के पास लाओगे इमेज ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही रहेगा पर कंपैरेटिवली छोटा होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट केसेस ऑफ द। अब एक बार फिर लास्टली देख लो क्या हो रहा है, कैसे कैसे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है ना। वेरी गुड, सो दिस इज ऑल।